व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सो इलिया टुपोरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया है एंड अब इलिया बन चुके हैं यूएफसी के न्यू अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन। ये विन इलिया के करियर की बिगेस्ट विन है क्योंकि अब वो 2 डिवीजन यूएफसी चैंपियन बन चुके हैं एंड इस फाइट के बाद कोई भी यूएफसी फैन उनकी नॉकआउट पावर पर डाउट नहीं कर सकता क्योंकि ओलिवेरा जैसे स्किल्ड फाइटर को नॉकआउट करना ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है और ऐसा फर्स्ट राउंड में करना यूएफसी की हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये विन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि इस फाइट से पहले भी चार्ल्स ओलिवेरा काफी सारे पावर पंचेस के अगेंस्ट लड़ चुके हैं जहां पर वो कई बार हर्ट भी हुए थे, बट वो उन फाइट्स में बिना नॉकआउट हुए अपने अपोनेंट्स को फिनिश करने में सक्सेसफुल हो जाते थे। बट इलिया जो कि एक फेदरवेट फाइटर हैं, उन्होंने यूएफसी की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिवीजन में मूव अप करके चार्ल्स ओलिवेरा जैसे डोमिनेंट फॉर्मर चैंपियन को फिनिश किया है, जो कि प्रूव करता है कि अगर इलिया टुपोरिया अपने पंचेस को कनेक्ट कर लेते हैं तो यूएफसी हिस्ट्री का कोई भी लाइटवेट फाइटर नॉकआउट हो सकता है। ये फाइट जीत कर इलिया कॉनर मैकग्रेगर के बाद फेदरवेट और लाइटवेट डिवीजन में टाइटल होल्ड करने वाले फर्स्ट यूएफसी फाइटर बन चुके हैं और उन्होंने अपनी लास्ट 3 फाइट्स में चार्ल्स ओलिवेरा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स होलोवे जैसे लेजेंड्स को नॉकआउट कर दिया है। 3 फॉर्मर यूएफसी चैंपियंस को कंटिन्यूअसली बीट करना ऑलरेडी काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है और साथ ही इलिया ने इन सभी फाइटर्स को नॉकआउट करके अपने टाइटल्स को विन किया है। इस फाइट के बाद यूएफसी फैंस इलिया को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि इलिया अब यूएफसी के नए सुपरस्टार बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव की डिफिकल्टीज बढ़ चुकी हैं क्योंकि उन्होंने इलिया के अगेंस्ट अपनी लाइटवेट बेल्ट को डिफेंड ना करते हुए वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप कर लिया था। इस्लाम के अपनी डिवीजन को स्विच करने के बाद से ऑलरेडी कई लोग उन पर इलिया को डक करने के एलिगेशंस लगा रहे थे और अब इस फाइट के फिनिश होने के बाद से फैंस ने इस्लाम को ट्रोल करना भी स्टार्ट कर दिया है। रियली देखा जाए तो इस फाइट के बाद ऐसा लग रहा है कि इस्लाम ने वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करके सच में एक बुलेट डॉज कर ली है क्योंकि वो अपने यूएफसी करियर में पहले भी नॉकआउट हो चुके हैं और अगर वो इलिया के अगेंस्ट अपनी फाइट में उन्हें टेक डाउन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो इलिया इवेंचुअली उनका चिन फाइंड करके उन्हें डेफिनेटली नॉकआउट कर सकते थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इस्लाम मखाचेव की ऑनलाइन ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है जहां पर उन्हें जॉन जोन्स की तरह एक डक बुलाया जा रहा है और उनके वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करने के बाद से यूएफसी कम्युनिटी में भी उनकी इमेज को काफी इफेक्ट पड़ने लगा है, जिस वजह से उनके लिए अपनी नेक्स्ट टाइटल फाइट को जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस्लाम अपनी नेक्स्ट फाइट में जैक डेला के अगेंस्ट टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं और ये फाइट जीतना उनके लिए इजी नहीं होने वाला है क्योंकि जैक डेला का टेक डाउन डिफेंस काफी सॉलिड है जो हमने उनकी लास्ट फाइट में देखा है और इस फाइट में इस्लाम को लाइटवेट डिवीजन की तरह साइज एडवांटेज भी नहीं मिलने वाला है। बट इस समय इस्लाम मखाचेव के पास यूएफसी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग स्किल्स हैं, जिस बात से कोई भी यूएफसी फैन डिनाई नहीं कर सकता एंड वो जैक डेला के लिए उनके करियर के टफेस्ट अपोनेंट होने वाले हैं। एंड अगर इस्लाम इस फाइट को जीतने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इलिया ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर इस्लाम को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले हैं। अगर इलिया और इस्लाम की फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में कैसे भी करके फिक्स हो जाती है तो डेफिनेटली ये फाइट यूएफसी हिस्ट्री की बिगेस्ट फाइट होने वाली है, जहां पर 2 फाइटर्स जिन्होंने यूएफसी की 2 डिवीजन में टाइटल जीता है वो आपस में चैंपियनशिप टाइटल के लिए फाइट करेंगे। वैसे अभी इस फाइट के कंफर्म होने के चांसेस काफी कम है और ये यूएफसी की टीम पर डिपेंड करता है कि क्या वो इलिया टुपोरिया को वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने देना चाहते हैं। बट ये फाइट यूएफसी को फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है और अगर कैसे भी करके ये फाइट प्लेस हो जाती है तो इससे यूएफसी और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाली है और इस इवेंट के पे पर व्यू नंबर्स ओवर द रूफ जाने वाले हैं। सो इस फाइट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या आपको लगता है इस्लाम मखाचेव इलिया टुपोरिया की क्रेजी नॉकआउट पावर से डील कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। इलिया के लाइटवेट टाइटल को जीतने के बाद रिसेंटली कॉनर मैकग्रेगर अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो इलिया को टाइटल जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि इलिया ने बैक टू बैक 3 नॉकआउट सिक्योर करे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और साथ ही कॉनर चार्ल्स ओलिवेरा को रिस्पेक्ट शो करते हैं जहां पर वो उन्हें एक लेजेंडरी यूएफसी फाइटर बताते हैं। यूजुअली कॉनर मैकग्रेगर इतने रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज नहीं करते और वो ओकेजनली बाकी यूएफसी फाइटर्स को ट्रोल करके डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, बट उनके इस ट्वीट से पता चलता है कि वो इलिया की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और अब वो भी इलिया टुपोरिया की रिस्पेक्ट करने लगे हैं। फॉर्मर यूएफसी चैंपियन हेनरी सेहूडो भी इलिया को प्रेज करते हुए एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो इलिया को यूएफसी का बिगेस्ट सुपरस्टार बताते हैं। सो इस फाइट को जीतकर इलिया टुपोरिया ने फैंस के साथ साथ कई सारे यूएफसी लेजेंड्स को भी इंप्रेस कर दिया है एंड अब उनकी फैन फॉलोइंग में भी एक काफी बड़ा इंक्रीज देखने को मिलने वाला है और इस परफॉर्मेंस के बाद इलिया को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 रैंकिंग मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं एंड हो सकता है इस्लाम मखाचेव को रिप्लेस करके उनकी रैंकिंग इलिया टुपोरिया को दे दी जाए। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।